Dear student, welcome to Zoom classes, क्लास 10th चैप्टर 4 और आपके चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल समझते हैं। देख लीजिए, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे स्टूडेंट, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, ये 0 जरूर रहेगा, इक्वल के बाद 0 जरूर रहेगा। ठीक है, वेयर a b c, जो a b c होते हैं ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a जो होते हैं 0 के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, a जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 होगा तो स्टूडेंट तो ये 0 हो जाएंगे, और जब ये 0 हो जाएंगे तो मेरा क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा bx प्लस c बचेंगे इजकल टू 0, ये बचेगा सिर्फ। और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो कहेंगे नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर x है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होते हैं उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर 3 होंगे हाईएस्ट पावर तो उसको हम कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। अगर 4 होंगे स्टूडेंट तो उसको हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन इसमें स्टूडेंट हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही पढ़ना है, तो सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ही रहेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा a b c होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, a 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि ये बन जाएंगे स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन। देख लीजिए, ये 0 हो गया, इसको आप हटा दीजिए तो क्या बन गया, ये तो बन गया स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं स्टूडेंट फॉर एग्जांपल के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिएगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए सिर्फ, जैसे कि x² प्लस 5 इजकल टू क्या है, 0। ठीक है, ये स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद रखिएगा। ठीक है, और जिसके स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं हाईएस्ट पावर 2 होते हैं, इसका मतलब ये है कि इसके आंसर 2 होंगे, 2 आंसर होंगे। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, 7x² प्लस 9x प्लस 3 इजकल टू 0। यह भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने लिख दिया 3x माइनस 5 प्लस 2x² इजकल टू 0, तो क्या स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताइए। हाँ, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख लीजिए, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। और जब हाईएस्ट पावर स्टूडेंट 2 है तो ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट जब इस तरह से रहेंगे आपके क्वेश्चन में तो यूँ समझ जाइए कि आप इसको सोल्व करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जी मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप कैसे लिखिएगा, ऐसे देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं, याद रखिएगा आप। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले जिसके हाईएस्ट पावर ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे, तो ये है 2 है तो इसको हम पहले लिखेंगे 2x², फिर लिखेंगे स्टूडेंट हम प्लस क्या है, फिर 3x होगा, क्योंकि इसी फॉर्म में तो होगा ax² तो लिख दिया x²। अब है x वाले के बाद, अब x वाले को लिखेंगे, यानी कि x यहाँ है तो 3x है तो लिखेंगे हम 3x, प्लस है यहाँ पर तो प्लस क्या है स्टूडेंट, -5 है तो हम -5 इजकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए -5 आ गया। यह भी अभी भी यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं इस माइनस को हटाने के लिए, तो 2x² प्लस 3x और प्लस माइनस क्या होगा स्टूडेंट, -5 इजकल टू 0।
ठीक है स्टूडेंट, तो यह क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और इस टाइप के हम जो लिखे थे स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में करेंगे और इसी फॉर्म में करने को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। याद रखिएगा आप स्टूडेंट, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। समझ में आ गया। अब स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, सपोज डेट जैसे कि आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि x माइनस 5 इजकल टू 0। अब देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो x के वैल्यू होंगे वो 1 होंगे, 1 ही होगा। देख लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, x इजकल टू ये क्या है, -5 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, आप x के पावर 1 अगर रहेंगे तो उसके सिर्फ एक आंसर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया इतना बात। लेकिन स्टूडेंट अगर यह, ठीक है, अगर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहेंगे तो इसके आंसर एक नहीं बल्कि दो इसके आंसर होंगे। तो चलिए हम दोनों आंसर को मैं आपको सोल्व करके अच्छे तरीके से दिखाता हूं। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं स्टूडेंट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे कि x प्लस 3x² यह इजकल टू 0, यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये समझिए हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, भले ही हमारे टर्म 2 हो या 3 हो या 1 हो, डेट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप याद रखिएगा। सपोज डेट मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर आप ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने लिख दिया स्टूडेंट x² इजकल टू 5। ठीक है, तो यह भी स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देख लीजिए ध्यान से, इसको हम कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। ठीक है, ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में हमें करना होगा। तो लिखेंगे हम x² और ये इक्वल के बाद है स्टूडेंट, तो इक्वल के अंदर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि इक्वल के बाहर ये प्लस में है तो अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 इजकल टू 0। ठीक है, तो अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इसके स्टूडेंट, अगर इसका हम आंसर निकालेंगे, ठीक है, इसके दो आंसर होंगे। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए आप यहां पर। जैसे कि मैंने लिखा x² इजकल टू क्या हो जाएगा, -5 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो +5 हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही आ गया। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो x का वैल्यू हमें निकालना है और x के वैल्यू दो आंसर होंगे। देख लीजिएगा, ये रूट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 5। ये x² स्टूडेंट जब इक्वल के बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ठीक है, और जब x² इक्वल के बाहर जाते हैं तो ये पता है प्लस और माइनस का साइन ले लेता है। ठीक है, प्लस और माइनस का साइन ले लेता है। ठीक है, ये माइनस का साइन है स्टूडेंट, ठीक है, ये प्लस का साइन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इसके आंसर 2 हो गए, यानी कि क्या हो गया, एक हो गया √5 और दूसरा क्या हो गया स्टूडेंट, -√5। एक प्लस वाले √5 को मैंने लिख दिया √5 यानी कि प्लस में ही है, और एक क्या हो गया -√5। ठीक है स्टूडेंट, तो x के हमारे कितने आंसर हो गए, 2 आंसर हो गए। तो इससे क्या पता चला स्टूडेंट कि हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम उसको सॉल्यूशन निकालेंगे, यानी कि उसके आंसर निकालेंगे, तो हमारे x के जो वैल्यू होंगे वो 2 आंसर होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पर हमारे 2 आंसर आएंगे। ठीक है, और भी तो समझ में आ गया। तो स्टूडेंट मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बता दिया कि कोई किसी भी तरीका से रहे, पहले x रहे, फिर कॉन्सोनेंट रहे, ठीक है, और फिर क्या हो, x² हो, तो अगर उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे स्टूडेंट, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हो गया स्टूडेंट, पावर को, x के पावर को देखेंगे, पहले 2 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, और फिर क्या है, कॉन्सोनेंट तो रहेगा ही रहेगा। तो स्टूडेंट इस टाइप को लिखने को, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ऐसा होगा कि कभी कभार तो आपको प्लस दे देगा 5 और फिर कहेगा x² प्लस 3x इजकल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हाँ बिल्कुल है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम x² को लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे हम x को लिखेंगे तो +3x, ठीक है, +5 इजकल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको पता चल गया। और इसी टाइप को लिखने को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर टर्म मैं आपको जो बता रहा हूँ, टर्म 1 हो या 2 हो या 3 हो, डेट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
टर्म अगर एक होता है, दो होता है या तीन होता है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहते हैं। ठीक है, बस उसका शर्त ये है स्टूडेंट कि जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए x के वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2। 3 होगा तो वो हो जाएगा स्टूडेंट क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और 4 हो जाएगा, 4 रहेगा अगर तो वह हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप याद रखिएगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो आपके x के जो पावर होंगे हाईएस्ट 2 होंगे, सिर्फ 2 रहेंगे तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, अगर वह 2 नहीं रहेंगे तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा हमारा स्टूडेंट इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू राइट दिस। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने इसमें आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है, समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को जूम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। ठीक है, फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।